श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद। मन की चंचलता से आत्मशांति तक। मन को जीत लिया तो संसार जीत लिया। जानिए ध्यान योग का रहस्य। अर्जुन का प्रश्न, मन इतना चंचल क्यों? कृष्ण का उत्तर, अभ्यास और वैराग्य। ध्यान ही है वो सेतु जो इंसान को अशांति से शांति तक ले जाता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मिला ध्यान का विज्ञान, जो आज भी प्रासंगिक है। सच्चा सन्यासी कौन? अर्जुन समझते हैं कि सन्यास का अर्थ कर्म त्याग है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, जो व्यक्ति कर्मफल की आसक्ति छोड़कर अपना कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। सन्यास वस्त्र बदलने में नहीं, दृष्टिकोण बदलने में है। आत्मा ही मित्र, आत्मा ही शत्रु। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। यदि मन नियंत्रित है तो वह उन्नति कराता है, यदि मन असंयमित है तो पतन का कारण बनता है। आंतरिक अनुशासन के बिना बाहरी सफलता अधूरी है। ध्यान की विधि। श्री कृष्ण ध्यान का व्यवहारिक मार्ग बताते हैं। स्वच्छ स्थान पर आसन बिछाएं, शरीर, गर्दन और सिर सीधा रखें, दृष्टि को एक बिंदु पर स्थिर करें, मन को ईश्वर में लगाएं। ध्यान शरीर और मन दोनों का संतुलन है। संतुलित जीवन का महत्व। न अत्यधिक भोजन, न अत्यधिक उपवास, न अत्यधिक सोना, न अत्यधिक जागना। मध्यम मार्ग ही योग का आधार है। मन की चंचलता। अर्जुन कहते हैं, मन वायु के समान चंचल है, इसे नियंत्रित करना कठिन है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। निरंतर अभ्यास और आसक्ति का त्याग ही समाधान है। योग भ्रष्ट का क्या होता है? अर्जुन पूछते हैं कि यदि कोई साधक मार्ग से भटक जाए तो उसका क्या होगा? श्री कृष्ण आश्वस्त करते हैं, योग में किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। आध्यात्मिक प्रयास सदा सुरक्षित रहता है। श्रेष्ठ योगी कौन? श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है वही सर्वोत्तम योगी है। भक्ति और ध्यान का संगम सर्वोच्च अवस्था है। दार्शनिक विश्लेषण और सामान्य जीवन से संबंध। अध्याय 6 मानव जीवन की मानसिक स्थिति का गहन अध्ययन है। आज का युग तनाव, प्रतिस्पर्धा और अस्थिरता से भरा है। हर व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों के पीछे भाग रहा है, पर भीतर शांति नहीं है। यही अर्जुन की स्थिति थी। बाहर युद्ध, भीतर अशांति। श्री कृष्ण का पहला संदेश है कि कर्म त्यागना समाधान नहीं है। आधुनिक जीवन में भी लोग कठिनाई देखकर जिम्मेदारी छोड़ना चाहते हैं, परंतु गीता सिखाती है कि पलायन नहीं, संतुलन आवश्यक है। सच्चा योगी वही है जो संसार में रहते हुए भी मन से मुक्त हो। आत्मा ही मित्र और आत्मा ही शत्रु, ये सिद्धांत मनोविज्ञान का मूल है। यदि व्यक्ति सकारात्मक सोचता है, अनुशासन अपनाता है, तो वही मन सफलता का मार्ग बनता है। पर यदि मन नकारात्मकता से भरा है तो वही मन अवसाद और असफलता का कारण बन जाता है। ध्यान की विधि केवल धार्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान है। नियमित ध्यान से तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और भावनात्मक संतुलन आता है। आधुनिक शोध भी यह सिद्ध करते हैं कि ध्यान से मस्तिष्क की कार्यक्षमता सुधरती है। संतुलित जीवन की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज लोग या तो अत्यधिक काम करते हैं या अत्यधिक आराम। गीता कहती है कि मध्यम मार्ग ही दीर्घकालिक सफलता का आधार है। अनुशासन और संयम जीवन को स्थिर बनाते हैं। अर्जुन का प्रश्न कि मन वायु के समान चंचल है, हर व्यक्ति का प्रश्न है। सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और असंख्य इच्छाएं मन को और भी अस्थिर करती हैं। श्री कृष्ण का उत्तर, अभ्यास और वैराग्य, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अभ्यास का अर्थ है नियमित सकारात्मक प्रयास। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं से दूरी। योग भ्रष्ट का आश्वासन आधुनिक जीवन में प्रेरणा देता है। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक या नैतिक मार्ग पर चलते हुए असफल हो जाए तो भी उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास चरित्र निर्माण करता है। श्रेष्ठ योगी की परिभाषा में श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल ध्यान नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा भी आवश्यक है। भक्ति मन को कोमल बनाती है और ध्यान उसे स्थिर करता है। नैतिक दृष्टि से अध्याय 6 समाज को ये सिखाता है कि मानसिक संतुलन के बिना कोई भी बाहरी व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। यदि व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित करे तो समाज स्वतः संतुलित होगा। अंततः ध्यान योग का संदेश है, मन को साधो, जीवन सुधरेगा। विचारों को शुद्ध करो, कर्म शुद्ध होंगे। आत्मा को पहचानो, भय समाप्त होगा। यह अध्याय हमें बताता है कि बाहरी विजय से पहले आंतरिक विजय आवश्यक है। मन का संयम ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। यदि आप भी मन की अशांति से मुक्ति चाहते हैं तो इस ध्यान योग श्रृंखला को पूरा देखें। कमेंट में लिखें, मैं अभ्यास और वैराग्य अपनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आध्यात्मिक जागरण की इस यात्रा में शामिल हों। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।